डियर गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम से संबंधित हम आज ये सीरीज़ यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एजुकेशन सब्जेक्ट जिसका कोड 09 होता है, इसको लेकर यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। आप जैसे जैसे पहले से ही आप जानते हैं कि यूजीसी नेट में जो हमारे 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर आपका होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो सेकंड पेपर होता है वो हमारा 200 मार्क्स का होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो हमारा कॉमन होता है, वो आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो वो सभी के लिए कॉमन होता है। लेकिन जो सेकंड पेपर यहाँ पर होता है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, यानी आपकी जो पीजी में मास्टर डिग्री में जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहता है वो उससे रिलेटेड यहाँ पर 200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और सेकंड में आपके 100, यानी कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2 अंक का होता है। इसलिए इस तरह से आपके 300 यहाँ पर अंक हो जाते हैं जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर जो सेकंड पेपर होता है आपका उसको यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, और हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कोड 09 यानी एजुकेशन सब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं एजुकेशन में तो यहाँ पर 10 यूनिट होती हैं, तो 10 यूनिट हैं। तो इस तरह से हर यूनिट से आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी 100 क्वेश्चन मिलते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पर हर यूनिट को 4 पार्ट में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है जिससे हमें यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी 20 मार्क्स मिलते हैं। हर यूनिट से हमें 20 मार्क्स मिलेंगे, और हमने हर यूनिट के 4 पार्ट यहाँ पर हैं, तो इसलिए हर पार्ट यहाँ पर आपको 5 मार्क्स देगा। जैसे यूनिट हमने यहाँ पर लिया है यूनिट फर्स्ट ए, तो फर्स्ट ए का मतलब यहाँ पर तो 5 मार्क्स हमें यहाँ पर मिलने ही मिलने हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो हमारी यूनिट है उसका नाम है यहाँ पर एजुकेशनल स्टडीज यानी शैक्षिक अध्ययन। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में देख लीजिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलासफी, इसमें आपका सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज़्म और जैनिज्म, इन दर्शन के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू विद्या। इसके बाद दयानंद दर्शन एंड इस्लामिक ट्रेडिशन टुवर्ड्स एजुकेशनल एम्स एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज। तो यहाँ पर देखिए इतने सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए इसके एमसीक्यू जो होते हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आप जानते हैं इस परीक्षा में, और ये ऑनलाइन परीक्षा होती है। तो यहाँ पर जो पहला हमारा हेडिंग रहेगा वो सांख्य से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर निकल कर आता है, सांख्य दर्शन में सर्ग को माना जाता है, यानी सर्ग को क्या माना जाता है, सांख्य दर्शन में सर्ग को क्या माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, प्रयोजन मूलक प्रक्रिया, या रेखीय प्रक्रिया, या यांत्रिक प्रक्रिया, या अभिनव प्रक्रिया। देखिए क्वेश्चन 2020 में जून में ये पूछा गया है। यहाँ पर ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी प्रश्न यहाँ पर होंगे सभी पूछे गए हैं। नहीं हमारे ये नोट्स, ये प्रश्न पढ़ने से आपको अगर पिछले कुछ सालों के प्रश्न देखें तो ये सारे प्रश्न हमारे आपको वहाँ पर मिलते हैं, इसलिए सभी प्रश्न यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जो सांख्य दर्शन में सर्ग को क्या माना जाता है, तो सर्ग को जो माना जाता है वो प्रयोजन मूलक प्रक्रिया माना जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सूची सेकंड में सांख्य की तत्व मीमांसात्मक श्रेणियाँ दी गई हैं, और सूची फर्स्ट में उसके प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्रकार दिए गए हैं सांख्य की। प्रकार में ए दिया है केवल कारण प्रकृति, केवल प्रभाव, केवल प्रकृति, सी कारण और प्रभाव दोनों, प्रकृति एवं विकृति दोनों, और डी दिया न तो कारण और न प्रभाव। इधर देखिए सूची सेकंड में दिया गया है पुरुष फर्स्ट, सेकंड दिया गया अहंकार और 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, और थर्ड में दिया 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 गतिक अंग मनस, और 5 महाभूत, और फोर्थ में दिया गया प्रकृति ना प्रकृति और ना विकृति। यहाँ पर देखिए हम इसको मैच करना है, और नीचे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं, उनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो हम अगर देखते हैं यहाँ पर पहला है जैसे केवल कारण प्रकृति, सांख्यिकी केवल कारण और प्रकृति। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखते हैं तो इसका सही जो ऑप्शन निकल कर आता है वो हमारा जो फोर्थ है प्रकृति, यानी ना प्रकृति ना विकृति। तो ये वाला इसमें हमें यहाँ पर सूट होता है, सही बैठता है। उसके बाद अगर बी देखें हम केवल प्रभाव केवल विकृति, तो ये हमारा
थर्ड से यहाँ पर मैच करता है 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 गति इस वाले ऑप्शन से। उसके बाद जो अगर हम सी देखें कारण और प्रभाव दोनों यानी प्रकृति एवं विकृति दोनों, तो ये हमारा सेकंड यानी जो अहंकार और 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं उससे मैच करता है। उसके बाद अगर हम डी देखें न तो कारण व प्रभाव, न तो कारण व प्रभाव, तो ये हमारा निकल कर आता है फर्स्ट से यानी पुरुष से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब मैच हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा इसको मैच करता है। जैसे ए का हमने फोर्थ से मिलाया, तो ए का फोर्थ फर्स्ट में ए में भी मैच करता है, ओनली ए में मैच करता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए 2 सेट में से सेट फर्स्ट प्रकृति के सर्ग का वर्णन करता है। जैसे सेट फर्स्ट यहाँ पर ये जितने भी हैं ये सेट फर्स्ट है। उसके बाद जबकि सेट सेकंड सांख्य दर्शन के संदर्भ में उनकी प्रकृति तथा प्रकार को इंगित करता है। दोनों सेट का मिलान कीजिए। ये सेट यहाँ पर इधर ये सेट सेकंड दिया गया है, इसमें प्रकृति के सर्ग दिए गए हैं और इसमें प्रकृति के स्वभाव एवं प्रकार यहाँ पर दिए गए। तो हमें यहाँ पर मैच करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर देखिए सेट ए में फर्स्ट है ए, यहाँ पर है महत, तो महत है। और इधर देखिए दूसरा यहाँ पर अहम, बी, सी मन और डी तन्मात्राएं। इधर देखिए स्वभाव एवं प्रकार में यहाँ पर फर्स्ट दिया है न तो महाभूत के गुण, न ही विभेदक और न ही प्रकार। सेकंड यहाँ पर गिवन है यह प्रकृति में समष्टि है तथा ज्ञान के मनोवैज्ञानिक पक्ष का प्रकार है। थर्ड दिया गया है यह व्यक्तिकरण का सिद्धांत है एवं इसका कार्य स्वभाव का सृजन करना है। फोर्थ दिया है ये एक सूक्ष्म केंद्रीय इंद्रिय है जो इंद्रियानुभाविक पदार्थों का नियत प्रत्यक्षीकरण के रूप में संश्लेषण करता है। तो हम यहाँ पर मैच करके देखते हैं। फर्स्ट ए महत, तो ये हमारा मैच करता है सेकंड से, यानी महत ये प्रकृति में समष्टि है तथा ज्ञान के मनोवैज्ञानिक पक्ष का प्रकार है। उसके बाद अगर हम देखें बी अहम, तो ये यहाँ पर थर्ड पॉइंट से मैच करता है, यानी अहम ये है व्यक्तिकरण का सिद्धांत है एवं इसका कार्य स्वभाव का सर्जन करना है। उसके बाद हम देखते हैं सी यानी मन, तो ये हमारा यहाँ पर फोर्थ पॉइंट से मैच करता है। मन ये है एक सूक्ष्म केंद्रीय इंद्रिय है जो इंद्रियानुभाविक पदार्थों को नियत प्रत्यक्षीकरण के रूप में संश्लेषित करता है। उसके बाद डी अगर हम देखें तन मात्राएं, तो ये यहाँ पर हमें मैच करता है फर्स्ट से यानी तन मात्राएं न तो महाभूत के गुण और न ही विभेदक और न ही प्रकार्य। तो इस तरह से हम यहाँ पर सभी मैच कर लिए हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कौन सा यहाँ पर मैच करता है। तो फर्स्ट को हमने मैच किया था, सेकंड ए को मैच किया था सेट सेकंड के सेकंड पार्ट से। तो देखिए यहाँ पर एक सेकंड अगर निकल कर आता तो यहाँ पर ये निकल कर आता है ए सेकंड, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सांख्य में तीनों गुणों की साम्यावस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं पुरुष या महत या प्रकृति या सूक्ष्म तन्मात्र। ये जून 2019 में प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रकृति। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यह ब्रह्मांड सर्ग तथा प्रलय के चक्र से सतत परिवर्तनशील है, इस कथन की पुष्टि किस दर्शन द्वारा होगी। ऑप्शन दिए गए हैं सांख्य या बौद्ध या वेदांत या जैन। ये नवंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सांख्य। क्वेश्चन नंबर 6, सांख्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार्य नहीं माना जाता है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर प्रकृति त्रिगुणात्मक है या प्रकृति सूक्ष्म है या प्रकृति प्रत्येक रूप से दर्शनीय है या प्रकृति स्वभाव से विकास मूलक है। ये जनवरी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रकृति प्रत्येक रूप से दर्शनीय है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे यहाँ पर है वेदांत या वेदांता। इसका प्रश्न नंबर 7, शिक्षा की अवधारणाएं जिन्हें वेदांत द्वारा आधिकारिक स्वीकृति दी जाए क्या है। यानी शिक्षा की अवधारणाएं देखनी है हमें जिनको आधिकारिक स्वीकृति दी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ए में दिया गया है सभी 3 क्यू यानी IQ, EQ और SQ, तो ये बात यहाँ पर सही है। उसके बाद बी दिया गया है शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये बात सही नहीं है। उसके बाद सी दिया गया है समावेशी शिक्षा, ये भी बात सही है। उसके बाद डी दिया गया है यहाँ पर श्रीफत नेतृत्व प्रतिमान, ये भी बात सही नहीं है। उसके बाद ई दिया गया सभी के लिए शिक्षा, ये भी बात सही है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऑप्शन सही हुए हैं। यहाँ पर निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुने, तो हमें यहाँ पर चुनना है। तो हमारा ए सही था, तो ए अगर सही देखें तो ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है। उसके बाद अगर हम देखें उसके बाद सी सही है, तो सी इसमें भी है और इसमें भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद ई देखें
तो ई इसमें नहीं है और इसमें है, तो यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन सही निकलना है, इसलिए ऑप्शन डी केवल ए, सी और ई इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा के समीपस्थ कोश कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं प्राणमय कोश या मनोमय कोश या विज्ञानमय कोश या आनंदमय कोश। दिसंबर 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी आनंदमय कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई शिक्षक ये कहता है कि मेरे विद्यार्थियों का अपराधपूर्ण व्यवहार मुझमें निहित बुराई की अभिव्यक्ति है, तो वह अनुगमन कर रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं आदर्शवाद का या वेदांत दर्शन का या यथार्थवाद का या प्रयोजनवाद का। जून 2015 में पूछा गया है, तो ये इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर सही उत्तर निकल कर आएगा वो होगा ऑप्शन बी वेदांत दर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय फिल्म गीत की एक पंक्ति इस प्रकार है, तुम मुझ में हो मैं तुझ में हूँ। इसकी व्याख्या किस दर्शन के विचारों के साथ की जा सकती है? ऑप्शन दिए गए यहाँ पर वेदांत या जैन या सांख्य या योग। नवंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्योंकि हमारा हेडिंग चल रहा है वेदांत, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेदांत दर्शन के संदर्भ में माया की अवधारणा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं अनुस्यूत यथार्थ या अंतर्निहित यथार्थ या पारमार्थिक की अस्थायी शक्ति या परा यथार्थ। जुलाई 2016 में पूछा गया है, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंतर्निहित यथार्थ। क्वेश्चन नंबर 12, एक वेदांती शिक्षक निम्नलिखित में से किसका शिक्षण देगा? जो वेदांती शिक्षक हो किसका शिक्षण देता है? ऑप्शन दिए यहाँ पर माया या विज्ञान और प्रौद्योगिकी या विश्व इतिहास या शैक्षणिक प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माया का भी वो यहाँ पर प्रशिक्षण देगा, शिक्षण देगा, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी दे सकता है, सी कोई वो नहीं है कि बाउंडेशन है। उसके बाद सी विश्व इतिहास का भी देगा, और उसके बाद शैक्षिक यानी सभी का यहाँ पर वो शिक्षण देगा। इसलिए हम यहाँ पर निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए सभी यहाँ पर सही निकल कर आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय दर्शन विचारधारा जो ये अभी कथित करता है कि 6 विशिष्ट प्रमाण ज्ञान के स्रोत हैं, वे हैं कौन से हैं? देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सांख्य या बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन या अद्वैत वेदांत। 2015 दिसंबर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये अद्वैत वेदांत में ऐसा है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेदांत के मत समर्थक हैं। ऑप्शन दिए गए धर्म, अर्थ और मोक्ष या अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत या हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म या कट्टरवादी और अशास्त्रीय। तो वेदांत के जो मत समर्थक हैं इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत। नेक्स्ट हेडिंग हमारे यहाँ पर बुद्धिज्म या बौद्ध दर्शन। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध द्वारा बताए गए आर्य अष्टांगिक मार्गों में से निम्नलिखित कौन सा मार्ग सम्यक ज्ञान का आधार है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर सम्यक वाक और सम्यक कर्मांत या सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव या सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि या सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। दिसंबर 2019 में पूछा गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध दर्शन के प्रति झुकाव वाले किसी शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस अवश्यकरणीय का समर्थन किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए यहाँ पर शिक्षक ईश्वर से भी गुरुतर है एवं उनका अनुसरण करें, या हमेशा जीवन में उत्तम पाने का प्रयास करें, या जीवन में अपना मार्गदर्शक स्वयं बने, या अनुभव महान शिक्षक होते हैं। ये नवंबर 2017 में पूछा गया था, तो इसका जो सही उत्तर निकल कर आएगा वो ऑप्शन सी यानी जीवन में अपना मार्गदर्शक स्वयं बने। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध दर्शन में प्रतीतीय समुत्पाद की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं स्पष्ट करती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं इस संसार में सब कुछ सोपाधित और सापेक्ष है, और दूसरा दिया गया है यहाँ परमार्थिक दृष्टि संसार और निर्वाण के बीच कोई अंतर नहीं है, या सभी बाह्य रूपों की उत्पत्ति वास्तविक है और बाहरी रूप चरम वास्तविकता से रहित नहीं है, और सभी
बाह्य रूप धर्म सापेक्ष हैं, उनकी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए। अब इनमें से देखते हैं कौन कौन से हमारे इनमें से पॉइंट सही निकल कर आते हैं। तो फर्स्ट देखिए, इस संसार में सब कुछ सोपाधित और सापेक्ष है। ये बात बिल्कुल सही है इस प्रश्न के अनुसार। उसके बाद हम देखते हैं बी, परमार्थिक दृष्टि संसार और निर्वाण के बीच कोई अंतर नहीं है। ये भी बात सही निकल कर आती है। उसके बाद हम देखते हैं सी, सभी बाहरी रूपों की उत्पत्ति वास्तविक है। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सही नहीं बैठ रही है। उसके बाद हम देखते हैं सी हो गया। उसके बाद डी देखते हैं, बाहरी रूप चरम वास्तविकता से रहित नहीं है। ये बात भी फिट नहीं है। उसके बाद अगर ई देखते हैं, यहाँ पर सभी बाहरी रूप धर्म सापेक्ष हैं, उनकी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है इस बौद्ध धर्म के दर्शन के अनुसार। ये बात इनके अनुसार सही बैठती है। इसलिए यहाँ पर देखिए कौन कौन से निकल कर आते हैं। ए यहाँ पर सही निकल कर आता है, बी निकल कर आता है और ई निकल कर आता है। इसलिए ऑप्शन देखें निम्नलिखित में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग सही, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रज्ञात्मक ज्ञान में सहायक होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, या सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, या सम्यक विचार और सम्यक समाधि, या सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। जून 2019 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणा के सही समुच्चय का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, हमें यहाँ पर सही चयन करना है। पहला है अनेकांतवाद, दूसरा है वैभाषिक, तीसरा पवज्जा, चौथा संस्कार, और पांचवा स्वतांत्रिक, और छठा यहाँ पर दिया गया है स्यादवाद। तो इसमें से हमें देखना है सही कौन कौन से हैं। तो जो सेकंड वाला है, एक तो यहाँ पर ये सही निकल कर आता है। उसके बाद थर्ड का पवज्जा, ये भी सही निकल कर आता है। उसके बाद फोर्थ हमारा संस्कार, ये भी यहाँ पर सही है। और जो फिफ्थ है स्वतांत्रिक, ये भी यहाँ पर सही है। बाकी ये और यहाँ पर ये सही नहीं है बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग। इसलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन, कौन सा कूट यहाँ पर सही है। तो इसको हमने मैच किया तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही निकल कर आता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा प्रारंभ करने हेतु पवज्जा अनुष्ठान निम्न किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पे इस्लाम से, या जैन धर्म से, या बौद्ध धर्म से, या सांख्य योग से। तो ये बौद्ध धर्म से में होता है, इसलिए ऑप्शन सी बौद्ध धर्म इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मध्यमा प्रतिपदा किसका एक मूलभूत सिद्धांत है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर बौद्ध दर्शन का, या वेदांत दर्शन का, या सांख्य दर्शन का, या जैन दर्शन का। तो ये जो मध्यमा प्रतिपदा है ये बौद्ध धर्म का है, इसलिए ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों में समान लक्षण ये है कि ये सभी विश्वास करते हैं कि, ऑप्शन दिए गए हैं, यह संसार मिथ्या है, या ईश्वर का अस्तित्व, या आत्मा, या कर्म और पुनर्जन्म। तो तीनों ही कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हीनयान बौद्ध धर्म के किन मत समर्थकों का है। तो आप जानते हैं कि हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की दो मेन शाखाएं होती हैं। तो हीनयान पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं थिरावड़ा, या वज्रयान, या तांत्रिक, या दीक्षणीय। तो यहाँ पर ऑप्शन ए थिरावड़ा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ करने को क्या कहा जाता है। तो ये 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर विद्यारंभ, या उपनयनम, या पावज्जा, या उपरामद। तो यहाँ पर जो कहा जाता है वो पावज्जा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी पावज्जा करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 रहेगा, विनय पिटक का विषय है। ऑप्शन दिए गए हैं बौद्ध संघ के लिए आचरण पद्धति, या जैन साधुओं के लिए नम्र व्यवहार के नियम, या हिंदू सन्यासियों के नम्र व्यवहार के नियम, या सम्राट अशोक के शिलालेख। तो विनय पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए बौद्ध संघ के लिए आचरण पद्धति इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टडी हमारा जैनिज्म से, जैन दर्शन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जैन दर्शन के अनुसार जब सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील और सम्यक समाधि के धारण और आचरण से नवीन कार्मिक पदार्थ का आगम अवरुद्ध हो जाता है तो ये अवस्था कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आश्रव, या बंध, या निर्जरा, या संवर। दिसंबर 2019 में पूछा गया था, तो यहाँ पर सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन डी संवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, जैन दर्शन में अपरोक्ष ज्ञान है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर इंद्रिय जन्य ज्ञान, या
मानजन्य ज्ञान या सत्ता से व्युत्पन्न ज्ञान या अतीन्द्रिय ज्ञान। 2019 में पूछा गया था जून में, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अतीन्द्रिय ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28, एक विद्यालय को रैंकिंग में ए ग्रेड मिला। रैंकिंग में 4 शिक्षकों ने निम्नानुसार भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया दी। कौन सी एक टिप्पणी जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के अनुरूप होगी? तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, यह सब ईश्वर की इच्छा थी, या यह हमारे पर्यावरणीय जागरूकता का स्वाभाविक परिणाम था, या यह घटना हमारे और आपके अंदर अभिव्यक्ति की संपूर्ति है, या इसके अनेक कारण हो सकते हैं, मैं आश्वस्त नहीं हो सकता हूँ। नवंबर 2017 में ये पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन डी, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, मैं आश्वस्त नहीं हो सकता, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय चिंतन विचारधारा समस्त ज्ञान को सापेक्ष मानती है? ऑप्शन दिए गए हैं, वेदांत या बौद्ध या जैन या इस्लाम। तो यहाँ पर जैन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान मीमांसात्मक उपागम में ज्ञान को बहुआयामी माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इस्लामी ज्ञान के सिद्धांत, या वेदांत का अनुमान, या बौद्ध दर्शन का द्वादश निदान, या जैन दर्शन का स्यादवाद। 2017 में यहाँ पर जनवरी में पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जैन दर्शन का स्यादवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जैन दर्शन प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु अधोलिखित ज्ञान मीमांसात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अनेकांतवाद, या स्यादवाद, या नय, या मति ज्ञान। जुलाई 2016 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन बी, स्यादवाद। क्वेश्चन नंबर 32, जैन दर्शन के अनुसार एक विद्यार्थी निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं, सत्य की प्रकृति अस्थायी है, या सत्य बहुआयामी है, या सत्य पुद्गल के क्रियाकलापों से बद्ध है, या सत्य मानव मन की पहुंच के बाहर है। जुलाई 2016 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सत्य बहुआयामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य, यानी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अहिंसा, या त्याग, या मुक्ति, या लोकोपकारी। तो जैन धर्म के अनुसार, मत के अनुसार मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य है, इसलिए ऑप्शन सी, मुक्ति इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, जैन परंपरा में तीर्थंकरों की संख्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 10, या अनगिनत, या 24, या 100। तो 2013 दिसंबर में पूछा गया था। ये एक जनरल क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। तो जैन धर्म में हम जानते हैं कि 24 तीर्थंकर है, जिनमें ऋषभदेव प्रथम थे और महावीर स्वामी 24वें अंतिम तीर्थंकर थे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारतीय दर्शन में सर्वाधिक वैरागी मत है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर बौद्ध धर्म, या वेदांत, या जैन धर्म, या सांख्य। तो यहाँ पर जैन धर्म सबसे वैरागी मत है, इसलिए ऑप्शन सी, जैन धर्म इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, जैन ज्ञान मीमांसा में सही ज्ञान का एक आधार क्या है? ऑप्शन है आगमनात्मक तर्क, या निगमनात्मक तर्क, या द्वंद्वात्मक तर्क, या नए आधारिक तर्क। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नए आधारिक तर्क। क्वेश्चन नंबर 37, जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विभिन्न प्रकारों या स्तरों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो यहाँ पर कई अनुक्रम दिए गए हैं, जैसे श्रुति ज्ञान है, मति ज्ञान है, मनः पर्यव अवधि ज्ञान, कैवल्य, ये सब हैं। एक तो यहाँ पर जितने भी ये प्रकार हैं, स्तर हैं, उनको यहाँ पर जैसे सबसे पहले मति ज्ञान है, इसमें तो मति ज्ञान को ले आता है सबसे पहले, उसके बाद श्रुति ज्ञान, फिर अवधि ज्ञान, फिर मनः पर्यय, और लास्ट में कैवल्य आता है। तो इसलिए अगर इस प्रश्न पे हम विचार करें और उसके ऑप्शन पे विचार करें तो ऑप्शन सी हमें यहाँ पर सही नज़र आता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं सम्यक ज्ञान, या सम्यक संकल्प, या सम्यक दर्शन, या सम्यक चरित्र। तो यहाँ पर कई उद्देश्य हैं, लेकिन जो उद्देश्य नहीं वो है ऑप्शन बी, सम्यक संकल्प, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, जैनियों की जीवन शैली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सामग्री प्रदान करता है? ऑप्शन दिए गए यहाँ पर धम्मपद, या त्रिपिटक, या कर्मकांड, या त्रिरत्न। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, त्रिरत्न। नेक्स्ट है हमारा इस्लामिक सिद्धांत से संबंधित है, इस्लामिक दर्शन से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, शिक्षा में इस्लामी परंपरा निम्नलिखित में से किन मूल्यों के
निर्धारण पर बल देगी। ऑप्शन दिया गया है विनयशीलता और अभिजात वर्गीयता, या समानता और असाम्यता, या स्वतंत्रता और अनुशासन, या गुणवत्ता और उत्कृष्टता। दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विनयशीलता और अभिजात वर्गीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सही है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ए दिया है मकतब वह स्थान है जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है, जबकि मदरसों में व्याख्यान दिए जाते हैं। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा है दोनों संकल्पनाएं समान है, वास्तव में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है। मदरसे में साक्षरता दी जाती है और मकतब में उच्च शिक्षा दी जाती है, ये सही नहीं है बात। और डी लास्ट में दिया गया मकतब में शैक्षिक संस्थाएं हैं जो धार्मिक इस्लामी शिक्षा के लिए हैं, परंतु मदरसे वह संस्थान है जहाँ गैर धार्मिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती है। ये बात सही नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही निकल कर आता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कौशलों के ज्ञान को एक ईश्वर के ज्ञान से जोड़ने की इस्लामी शिक्षा की प्रथा किसके सिद्धांत के समानांतर है। ऑप्शन दिए गए हैं अद्वैत वेदांत, या विशिष्ट वेदांत, या भेद वेदांत, या पूर्व मीमांसा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भेदाभेद वेदांत। इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न भी यहाँ पर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फर्स्ट ए यूनिट के लिए, जिनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एक शिक्षक एक पाठ्य वस्तु की क्रियान्वित हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने की समस्या से ग्रस्त है। दर्शन की कौन सी शाखा उसकी इस समस्यात्मक स्थिति को अत्यधिक उपयुक्त रूप से वर्णन करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तत्व मीमांसा, या ज्ञान मीमांसा, या मूल्य मीमांसा, या तर्कशास्त्र। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 44, दर्शन शास्त्र का अध्ययन भावी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ऑप्शन दिए गए यहाँ पर दर्शन शास्त्र शैक्षिक मुद्दों और अवधारणाओं के बारे में विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, या दर्शन शास्त्र एक विवेकशील मनुष्य बनाने में मदद करता है, या दर्शन शास्त्र शैक्षणिक अवधारणाओं में स्पष्टता लाता है, या दर्शन शास्त्र शैक्षणिक समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का ढांचा उपलब्ध कराता है। देखिए जो सही सबसे जो कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न के जितने भी ऑप्शन होते हैं सभी हमें सही नज़र आते हैं, लेकिन उसमें जो हमें बेस्ट होता है वो यहाँ पर चयन करना होता है। इसलिए यहाँ पर हमें जो ऑप्शन डी है वो बहुत ही यहाँ पर बेस्ट नज़र आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ज्ञान मीमांसा के दृष्टिकोण से ऑप्शन प्रकृतिवादी कहते हैं कि सत्य को व्यक्तिनिष्ठ साधनों की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ साधनों से प्राप्त किया जाना चाहिए, या आदर्शवादी मानव को प्रकृति का भाग बनाकर मानव तथा प्रकृति के द्वैतवाद को अस्वीकार करते हैं, या यथार्थवादी ये मानते हैं कि तर्कमूलक चिंतन मनन तथा प्रकटन के माध्यम से सत्य तक पहुंचा जाता है, या व्यवहारवादी कहते हैं कि मनुष्य जैविक क्रम विकास का उत्पाद है। जून 2014 में पूछा गया था, तो इसलिए यहाँ पर सभी को देखने से ये नज़र आता है कि ऑप्शन डी यानी व्यवहारिकतावादी कहते हैं कि मनुष्य जैविक क्रम विकास का उत्पाद है, ये सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, सूची ए की मदों को सूची सेकंड की मदों से सुमेलित कीजिए, मैचिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए सूची ए और सूची बी दी गई यहाँ पर। सूची ए में कैवल्य, जीवन मुक्ति, निर्वाण, आनंद, और सूची बी में पंचकोश, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वेदांत और इस्लाम परंपरा दी गई। तो हम यहाँ पर मैच करते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ए में कैवल्य। तो कैवल्य अगर देखें तो यहाँ पर ये जैन दर्शन से संबंधित होता है। तो ए का हमारा यहाँ पर जो निकल कर आया है ए का थर्ड के साथ। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जीवन मुक्ति जो बी है वो जीवन मुक्ति वो वेदांत से संबंधित है, तो यहाँ पर बी हमारा फोर्थ से संबंधित होगा। उसके बाद जो सी यहाँ पर निकल कर आता है निर्वाण, तो सी जो है निर्वाण यहाँ पर बौद्ध दर्शन से संबंधित रहेगा, तो यहाँ पर सी जो है वो सेकंड से रिलेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर जो डी निकल कर आता है आनंद, तो आनंद ये जो है हमारा फर्स्ट यानी पंचकोश है, तो डी यहाँ पर फर्स्ट है। तो अब हम यहाँ पर जो कोड दिए गए हैं ऑप्शन दिए गए उसमें देख लेते हैं कि ये सही कहाँ पर बैठता है। तो ए का थर्ड, तो देखिए यहाँ पर थर्ड है, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, ज्ञान मीमांसा का अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर है स्टेम सेल रिसर्च, या ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, या मूल्यों की प्रकृति का अध्ययन, या संसार की प्रकृति का अध्ययन। तो ज्ञान मीमांसा जो होता है वो ज्ञान से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पर ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय दर्शन में
प्रमाण का अर्थ है, यानी प्रमाण का क्या मतलब होता है, शपथ होता है या माप होता है, ज्ञान स्रोत या आश्वासन। तो ज्ञान के स्रोत से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन सी ज्ञान स्रोत इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, तत्व मीमांसा का अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं, भौतिकी की एक शाखा है, या अंतिम यथार्थ की प्रकृति को जानने का प्रयास, या धातुओं की भौतिकी, या मौसम की भौतिकी। तो तत्व मीमांसा जो होता है वो अंतिम यथार्थ की प्रकृति को जानने का प्रयास होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय दर्शन के समर्थकों स्कूलों में दो मूलभूत विभाजन हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, वेदांत और बौद्ध, बी दिया गया है अद्वैत और द्वैत, सी आस्तिक एवं नास्तिक, और डी दिया गया कट्टरवादी एवं अशास्त्रीय। ये 2013 में पूछा गया था। और डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स, आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देना है, कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है। इस तरह से हमारी जो फर्स्ट ए यूनिट थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो हम फर्स्ट बी यूनिट यहाँ पर शुरू करेंगे, और इस यूनिट से आपको 5 अंक जो है बिल्कुल आपको पक्के हो जाते हैं यहाँ पर। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर डियर स्टूडेंट आप इसके नोट्स भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप इसके नोट्स पढ़ सकते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। और डियर स्टूडेंट, अगर आप ये सभी क्वेश्चन आंसर आप चाहते हैं कि एक बुक की तरह, एक नोट्स की तरह पढ़ें, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है, आप जानते हैं कि हमारी वेबसाइट है जो 6dimensionhgp.com करके है, और जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू।